चलिए यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट क्या करेंगे, 4 क्वीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। 4 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, कंडीशन क्या क्या है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, मेरा इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट, इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट क्या क्या है। सबसे तो पहला, नो टू क्वींस, no two queens can be placed in the same row। आप सेम रो पे प्लेस नहीं कर सकते। ओके, no two queens can be placed in the same column। सेम कॉलम पे भी आप प्लेस नहीं कर सकते। ओके, no two queens can be placed in the same diagonal। सेम डायगोनल पे भी आप प्लेस नहीं कर सकते। तो 4 क्वीन को एक चेस बोर्ड पे ऐसे प्लेस करो कि कोई भी क्वीन किसी को अटैक ना कर सके। एंड these are my condition, you have to satisfy this condition। ओके, नाउ शुरुआत पे आपका चेस बोर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ओके, सो देयर विल बी 4 rows and 4 columns। ओके, तो आपने यहाँ पे, लेट मी जस्ट जूम आउट हियर लिटिल बिट। ओके, तो कितने नंबर ऑफ क्वींस है, हाउ मेनी क्वींस आर देयर, क्वींस आर 4, Q1, Q2, Q3, Q4। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी बनाओगे क्या, स्टेट स्पेस ट्री। ओके, तो स्टेट स्पेस ट्री पे रूट नोड से स्टार्ट करोगे। तो मान लो ये मेरा रूट नोड है, दिस इज माय रूट नोड। ओके, स्टेट स्पेस ट्री, दिस इज माय रूट नोड। सो रूट नोड से जब आप जनरेट करोगे चाइल्ड नोड, तो कैसे जनरेट करोगे, जब भी आप किसी क्वीन को किसी कॉलम पे मान लो यहाँ पे कॉलम क्या है 1 2 3 4, किसी भी कॉलम पे कहीं पे भी प्लेस करोगे, तो यहाँ पे जो मेरा ट्री बनेगा उसकी एजेस को किससे लेबल करोगे, एजेस विल बी लेबल बाय द कॉलम नंबर। edges are labeled by the column number। okay, column number। okay, so edges will be labeled by column number। so initially my root node is looking like this, you have not placed any queen in any position। ओके, तो मान लो आपने क्वीन किसको, Q1 को कहाँ पे प्लेस किया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। सो देयर विल बी हाउ मेनी रोज, 4 rows and 4 columns। तो आपने पहले Q1 को यहाँ पे प्लेस किया, तो कहाँ पे प्लेस किया, कॉलम 1 पे। सो मेक दिस एजेस इज Q1 इक्वल टू 1। ओके, तो ये एक नोड है, लेट दिस इज ए नोड, माई चाइल्ड नोड ऑफ दिस रूट नोड। ओके, Q1 को यहाँ पे प्लेस कर देने के बाद आप Q2 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, आप सेम रो पे, सेम कॉलम पे, सेम डायगोनल पे प्लेस नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन्स इफ यू आर, लेट दिस इज माय चेस बोर्ड and these are my
number of rows and number of columns, and queen 1 is placed in the column 1, this is column 2, this is column 3, this is column 4. तो आप सेम रो पे तो प्लेस नहीं कर सकते, सेम कॉलम पे भी प्लेस नहीं कर सकते, एंड डायगोनल पे भी प्लेस नहीं कर सकते। अगर आपने Q2 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, so this will be not allowed here because my condition, there are my 3 implicit condition, you cannot place any 2 queens in the same diagonal। तो जब आपने Q2 को कहाँ पे प्लेस किया, कॉलम 2 पे प्लेस किया, तो इसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो आप इस यहाँ पे क्या करोगे, यू विल किल दिस नोड, किल दिस चाइल्ड नोड। ओके, आप इस नोड को किल करके क्या करोगे, यू विल बैक ट्रैक, आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे। ओके, अगर बैक ट्रैक करोगे तो Q2 को और कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो, कॉलम 2 पे अगर आपने प्लेस इज नॉट पॉसिबल, कॉलम 2 पे प्लेस करना पॉसिबल नहीं था, तो आप कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हो। So this is my position of the चेस बोर्ड। तो आप कॉलम 2 पे प्लेस नहीं कर सकते Q2 को, तो मान लो हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया, कॉलम 3 पे, कॉलम 3 पे आपने प्लेस किया किसको, क्वीन 2 को, ओके 1 2 3 4 कॉलम नंबर। सो आप जिस पे प्लेस कर रहे हो, जहाँ पे प्लेस कर रहे हो, किस कॉलम पे, कॉलम 3 पे, तो इस एजेस को लेबल किससे करोगे, सो दिस विल बी Q2 इक्वल टू 3। सो यहाँ पे Q2 इक्वल टू क्या था, 2 था, जो कि अलाउ नहीं किया गया। और आपने Q2 को यहाँ पे अलाउ कर दिया कॉलम 3 पे, सो दिस विल बी अलाउड, क्योंकि यहाँ पे ना ही सेम रो पे है, ना ही सेम कॉलम पे है, ना ही डायगोनल पे है। ओके, सो दिस विल बी अलाउड है। अगर आपने Q2 को यहाँ पे कॉलम 3 पे प्लेस कर दिया, उसके बाद ओके, आप Q3 को कहाँ पे प्लेस करोगे, Q3 को कहाँ पे प्लेस करोगे, so let this is my chessboard। ओके, Q1 कॉलम 1 पे था एंड Q2 कॉलम 3 पे है, दिस इज Q2। तो Q3 को कहाँ प्लेस कर सकते, कॉलम 1 पे यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। मान लो आपने कॉलम 2 पे Q3 को प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे Q3 का वैल्यू क्या है, 3। ओके, तो अगर आपने Q3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो Q4 को कहाँ पे प्लेस करोगे, Q4 को कहाँ पे प्लेस करोगे, Q4 को आप यहाँ पे तो प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल हो रहा है, तो आप डायगोनल पे भी प्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जहां से आपको पॉसिबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उस नोड को किल कर दोगे, तो मान लो ये मेरा नोड इससे जनरेट हुआ था, तो अब मैं इसको क्या करूं, आई विल किल दिस नोड एंड बैक टू दिस पोजीशन। ओके, अब आप क्या करोगे, Q3 को प्लेस नहीं कर पा रहे थे, Q3 को कहाँ पे, कॉलम 2 पे प्लेस नहीं कर पा रहे थे, तो कहाँ पे प्लेस करोगे, तो मेरा चेसबोर्ड का कुछ ऐसा सिचुएशन था, ऐसा कुछ नजारा था। ओके, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, तो Q3 को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे
प्लेस नहीं कर पाए, यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कर दिया, कहाँ पे, कॉलम 4 पे, Q3 इक्वल टू 4, तो भी मेरा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये डायगोनल में प्लेस है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू किल दिस नोड अगेन, you have to kill this node again and go back to this previous node. ओके, तो Q3 को यहाँ पे आपने थर्ड रो पे कहीं भी किसी कॉलम पे प्लेस नहीं कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा, Q2 की पोजीशन को चेंज करने की जरूरत है, Q2 की पोजीशन को चेंज करने की जरूरत है। तो इस नोड से भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इस नोड को मैं क्या कर दूंगी, किल कर दूंगी एंड आई विल बैकट्रैक टू दिस नोड। तो यहाँ पे फिर से मुझे Q2 को प्लेस करना है एक नई पोजीशन पे, एक नई पोजीशन पे। ओके, तो आपने यहाँ से बैकट्रैक कर लिया यहाँ पर। अब आप Q2 को रिप्लेस करोगे, फिर से न्यू पोजीशन पे रखोगे, न्यू पोजीशन पे रखोगे। ओके, सो Q2 को पहले हमने थर्ड कॉलम पर ट्राई किया था, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, कॉलम 4 पे ट्राई करके देखोगे। ओके, तो Q1 मेरा कॉलम 1 पे था, अब मैं Q2 को कहाँ पे रख रही हूँ, कॉलम 4 पे, कॉलम 4 पे। अगर आपने कॉलम 4 पे रखा है किसको, Q2 को, Q2 को, ओके, Q2 को आपने कॉलम 4 पे रखा है, तो Q3 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, रो 3 पे। आप यहाँ पे तो प्लेस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो मान लो मैंने कॉलम 2 पे Q3 को प्लेस कर दिया, सो हियर माय Q2 वैल्यू इज हियर कॉलम 4। तो आपने यहाँ से ओके, सो आपने, तो ये डायग्राम नीचे बनाना चाहिए था मुझे, तो मान लो इसको इमेज कर लेते हैं। तो ये नोड से क्या जनरेट होगा, इट विल जनरेट अनदर नोड एंड द पोजीशन ऑफ द चेसबोर्ड विल बी लाइक दिस। Q1 यहाँ पे था, Q1 यहाँ पे था, ओके, Q2 यहाँ पे था, आपने Q3 को यहाँ प्लेस कर दिया, Q3 को यहाँ प्लेस कर दिया। सो Q3 वैल्यू इज नाउ 2, सो दिस एज वैल्यू इज नाउ 2। तो अब Q3 को यहाँ प्लेस करने के बाद Q4 को कहाँ पे प्लेस करोगे, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी हो नहीं सकता, यहाँ पे भी हो नहीं सकता क्योंकि ये डायगोनल हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो आप यहाँ से आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब आप सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप क्या करोगे, इस नोड को किल कर दो एंड गो बैक टू द प्रीवियस नोड। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, Q3 की पोजीशन को फिर से चेंज करने की जरूरत है। ओके, तो कहाँ पे पोजीशन करोगे, कहाँ पे Q3 की पोजीशन कर सकते हो। अगर आपने कहाँ पे ट्राई किया, कॉलम 3 पे, कॉलम 3 पे भी पॉसिबल नहीं होगा एंड कॉलम 4 पे भी पॉसिबल नहीं होगा, तो Q3 को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, तो Q2 की पोजीशन चेंज करने की जरूरत है, तो Q2 की पोजीशन को चेंज करने की जरूरत है। तो आपने जब Q2 को 4 कॉलम पे रखा था तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो मुझे इस नोड को भी किल करके वापस Q2 की पोजीशन को चेंज करने की जरूरत है। ओके, तो वापस Q2 की पोजीशन कहाँ पे चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप अब तक एंड पे आ चुके हो, एंड पे आ चुके हो, तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, Q1 की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, Q1 की पोजीशन को चेंज करोगे, सो यू हैव टू
kill this node also and change the position of the Q1. तो हमने पहले Q1 को कहाँ पे प्लेस किया था, कॉलम 1 पे, कॉलम 1 पे। अब आप कहाँ पे प्लेस करोगे, मान लो ये मेरा चेस बोर्ड है। अब हम ट्राई कर रहे हैं Q1 को कॉलम 2 पे रखने के लिए। सो नाउ Q1, so this is Q1, so Q1 will be placed in the column 2। अगर आपने Q1 को कॉलम 2 पे रख दिया, okay, so let me draw in a slightly distance में बनाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा चेस बोर्ड कुछ इस तरह सा है। आपने Q1 की पोजीशन चेंज करके कहाँ पे रखा, कॉलम 2 पे, कॉलम 2 पे। अब आप जब Q1 को प्लेस कर रहे हो कॉलम 2 पे, Q2 को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो। चलो जब Q2 की बारी आएगी तो Q2 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो। सो लेट मी ड्रॉ इट। So this is my Q1 in the column 2। तो Q2 को कहाँ प्लेस कर सकते हो, लेट्स ट्राई इन दी कॉलम 1, लेट्स ट्राई इन दी कॉलम 1। सो Q2 की पोजीशन कहाँ पे हो गया, कॉलम 1 पे, कॉलम 1 पे। क्या कॉलम 1 पे सही होगा, नहीं, क्योंकि ये डायगोनल पे है। सो यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बैक ट्रैक, you have to backtrack and change the position of the Q2। ओके, सो यहाँ पे Q2 की पोजीशन और कहाँ पे रख सकते हो, कहाँ पे रख सकते हो आप, Q3 पे, कॉलम 2 पे तो होगा नहीं, कॉलम 3 पे भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो कहाँ पे पॉसिबल होगा, कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, कॉलम 4 पे, कॉलम 4 पे। तो आपने अगर Q2 को 3 कॉलम पे रखा तब भी नहीं होगा, तो कॉलम 4 पे रखेंगे। तो जब आपने कॉलम 4 पे रखा, ओके, सो लेट मी backtrack here, let me draw the backtrack। सो आपने यहाँ पे Q2 की वैल्यू मान लो 3 रखा है, Q1 यहाँ पे था, आपने Q2 को यहाँ पे प्लेस किया। सो यहाँ से कोई सोल्यूशन मिला नहीं, तो यू हैव टू बैकट्रैक हियर, यू हैव टू बैकट्रैक हियर एंड यू हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द Q2 अगेन। ओके, सो नाउ अब फिर से Q2 की पोजीशन को चेंज करने की जरूरत पड़ गई। तो Q1 मेरा कॉलम 2 पे था, अब Q2 को चेंज करके आप कहाँ पे ले सकते हो, Q4 पे, कॉलम 4 पे। नाउ Q2 विल बी प्लेस इन दी कॉलम 4। अगर आपने Q2 को कहाँ पे प्लेस कर दिया है, कॉलम 4 पे प्लेस कर दिया, तो Q3 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, Q3 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो। So these are my nodes, this is my state space tree। okay, बस these are my nodes। so now आपने Q2 को प्लेस कर दिया कहाँ पे, कॉलम 4 पे, कॉलम 4 पे। Q1 यहाँ पे था, Q2 यहाँ पे। अब Q3 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कॉलम 1 में, कॉलम 1 में। अगर आपने कॉलम 1 पे रख दिया किसको, Q3 को, तो क्या ये वायोलेट कर रहा है, क्या ये सेम रो पे तो है नहीं, सेम कॉलम पे है नहीं, डायगोनल पे है क्या, नहीं, डायगोनल तो ये है, डायगोनल पे भी है नहीं। तो Q3 कैन बी प्लेस इन दी कॉलम 1, कॉलम 1। अगर आपने Q3 को कॉलम 1 में प्लेस कर लिया, अब
Q4 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो? आफ्टर positioning these three queens in this position, your chessboard will be look like this. So Q1 will be placed here, Q2 is placed in the column 4 and Q3 is placed in the column 3. तो आप Q4 को कहाँ पे प्लेस कर सकते हो? यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे भी होगा नहीं, क्या यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे कॉलम 3 पे yes you can place here because there is no diagonal is there. So यहाँ पे तो डायगोनल इसका ये है, ये हो नहीं रहा है, इसका डायगोनल ये है, ये भी हो नहीं रहा है, इसका डायगोनल ये है, यहाँ पे भी है नहीं, एंड सेम कॉलम सेम रो पे है नहीं. सो Q4 can be placed in the column 3. तो अब आपने हर एक क्वीन को इस तरह से प्लेस कर लिया है कि हर एक क्वीन ना तो सेम रो पे है, ना तो सेम कॉलम पे है, ना तो सेम डायगोनल पे है. ओके, सो हियर माय Q4 value is 3. So this is your solution, and this node is called what? Answer node. Answer node. Okay, समझ में आ रहा है? एंड आप किस किस पाथ पे आके सोल्यूशन आपको मिला? So this will be 2 4 1 2 4 1 3 2 4 1 3. So this is your path to find the solution here. To find the solution here. Okay. So this is your queen problem. 4 queen problem. Okay. So what is your algorithm to solve this?